बलिया के प्राचीन व प्रसिद्ध नाथ बाबा मंदिर के पीठाधीश्वर कौशलेंद्र गिरी का खास इंटरव्यू अर्जुन सिंह के साथ। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन सिंह और आपका एक बार अमर स्तंभ में फिर से स्वागत है। मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। आपको बता दूं कि बलिया से 35 किलोमीटर लगभग दूर और महू से भी 30 से 35 किलोमीटर दूर ये नाथू बाबा का मंदिर है। नाथ बाबा का मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के महंत हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस मंदिर की क्या परंपरा है, क्या विशेषता है इस मंदिर की, जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले अमर स्तंभ पर आपका स्वागत है और अपना परिचय। धन्यवाद। अमर स्तंभ इस चैनल को और इसके जितने दर्शक हैं सभी लोग साधुवाद। यह मठ श्रीनाथ जी मठ है, नाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और 14 कोष लखनेश्वर में 5 मठ हैं, जो सभी मठों का यह केंद्र है। और नाथ बाबा की इधर क्षेत्र में बहुत मान्यता है। लोग अपने आस्था और धर्म के साथ यहाँ आते हैं, जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। महाराज जी, जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के बहुत सवाल खड़े करते हैं, बहुत ऐसे नेता हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो सीधे कटाक्ष करते हैं सनातन धर्म पर, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं या कहीं ना कहीं उनको कुछ सच्चाई दिखती है उनके बयानों में? देखिए, हमेशा से हर युग में राक्षस और देवता रहे हैं, तो उस तरह के जो कटाक्ष करते हैं वो उनका विचार है, उनका नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो आस्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो धर्म को मानते हैं। महाराज जी, आपने कुछ सालों में देखा होगा कुछ ऐसे महात्मा हैं, संत हैं, जिन पर लगातार महिला शोषण, बच्चियों के साथ शोषण या कई ऐसे अनऑथराइज्ड गैर असंवैधानिक कार्यों में सम्मिलित पाए गए हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं सनातन धर्म और जो संत परंपरा के कहीं ना कहीं खिलाफ जा रहे हैं या उसको दूषित कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कानूनी तरीके से जो हो सकता है हो रहा है। और समाज है, समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत आक्षेप भी लगाते हैं, जांचों उपरांत पाया जाता है कि निर्दोष है, और जो दोषी है वो उसको सजा मिलेगी। सनातन धर्म के खिलाफ कोई ये साजिश तो नहीं है? बिल्कुल साजिश है। पहले के अगर पिक्चरों में आप देखेंगे तो हमेशा पंडित को विलेन बना के, और जो मस्जिद के मौलवी मुल्ला रहते थे तो उनको बड़ा एक आदर्श बना करके पेश होता था। तो ईसाइयों का ये एक बड़ा षड्यंत्र है। भारत की संस्कृति, सभ्यता और जो सनातन धर्म है उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे विखंड किया जाए, यह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत में, उत्तर प्रदेश में, हर चीज़ों पे बारीकी से सरकार ध्यान दे रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से ईसाई देश के अंदर एक दीमक की तरह से काम कर रहे हैं, हालांकि मेरा कोई उद्देश्य किसी समुदाय विशेष पर कटाक्ष करना नहीं है, लेकिन ऐसे लोग आरोप लगाते हैं, आए दिन मीडिया में खबरें चलती रहती हैं कि ईसाई मिशनरी जो है घरों में जा कर के, छोटी छोटी जगह केंद्र बना करके और हिंदू समुदाय के लाखों लोगों को प्रलोभन दे करके जो है ईसाई बना रहे हैं। तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसके खिलाफ? जी देखिए, ये तो एकदम सत्य है। सरकार ने कदम उठाया है, जितने विदेशी फंडिंग थे उसको रोक दिया गया है, और ये प्रलोभन दे कर के धर्मांतरण कराते हैं। पहले धर्मांतरण कराते थे तो नाम चेंज करते थे, अब नया इन लोगों का हथकंडा है कि नाम चेंज नहीं करना है, आपको डेली रविवार को चर्च में आना है। तो ये हो रहा है, सरकार सख्त से कदम उठा रही है, और समाज के भी जो लोग हैं, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, इन पर उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। तो महाराज जी, आपको क्या योगी आदित्यनाथ जी से आप मांग करते हैं या प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति के खिलाफ लगातार षड्यंत्रपूर्वक काम कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कुछ विशेष करना चाहिए सरकार को, तो जो इस तरह की घटनाओं को पर रोक लगे? देखिए, मांग क्या करना है, हम लोग उसी विचारधारा से जुड़े हैं और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। जी। योगी आदित्यनाथ के कोई 2 काम जो अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग हो?
देखिए, एक तो सबसे बड़ा उनका काम है जो प्रदेश का नाम धूमिल हो गया था। लोग उत्तर प्रदेश में आना और यहाँ के लोग कहीं जाना तो एक दूसरे नज़रिए से लोग देखते थे। जो यहाँ उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज था, माफियाओं का राज था, आज वो एकदम समाप्त हो गया है। कोई सुझाव योगी आदित्यनाथ सरकार को जो अभी काम नहीं हो पा रहा है, होना चाहिए आपके अनुसार? महाराज जी को मैं सुझाव नहीं दे सकता हूँ, मैं उनसे सुझाव लेता हूँ। जी, जी, उनके हर कार्यों को मैं सराहता हूँ कोई और ऐसा काम जो प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ है, होना चाहिए आपके अनुसार? ये हर क्षेत्र में महाराज जी का काम दिख रहा है और कर रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि मैं कह सकूँ नहीं इस क्षेत्र में काम नहीं हो पा। मोदी और योगी के बीच में कोई आपको ऐसा कार्य या ऐसी कोई नीति जो कहीं ना कहीं जनता में एक नेगेटिव मैसेज देती हो आपके अनुसार? दोनों कर्मयोगी हैं और दोनों का समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में क्या फ़र्क देखते हैं आप? अखिलेश यादव के बारे में मैं क्या कहूं, आपको पत्रकार हैं और अनुभवी हैं, और योगी जी के बारे में आपको दिख ही रहा है तो आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी चुनाव में जो रिजल्ट आया और आने वाले भविष्य भी आपको उज्जवल नहीं दिख रहा है, रसातल में ही ज़्यादा दिख रहा है। तो कंपैरिजन स्पष्ट दिख रहा है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज जी, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि महाराज जी का आखिर में परिचय क्या है और इस पूरे मंदिर की विशेषता क्या है। आप कब से इस मंदिर के जो है पीठाधर बने या जिम्मेदार, कब से जिम्मेदारी आपको मिली? हमारा नाम कौशलेंद्र गिरी है। वर्तमान में इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं। 2010 में मैं इस मठ पे आया। 20 जून 2011 को मैं संन्यास लिया। तब से निरंतर मठ को आगे लेकर के जा रहा हूँ। यहाँ विकास कार्य जितने आपको दिख रहे हैं सब मेरे आने के बाद ही प्रारंभ हुआ, और मठ की जितना ज़्यादा प्रसिद्धि हो सके और क्षेत्र में लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग आते हैं मठ पे, उसका कैसे हल हो सके उस दिशा में कहीं ना कहीं एक समाधान केंद्र के तौर पर भी मठ की पहचान बनती चली जा रही है आपके नेतृत्व में। जी बिल्कुल। मैं अपना जीवन सन्यासी हूँ और संन्यास लिया हूँ घर परिवार छोड़ करके। तो एक केवल मठ तक ही रह के सीमित हो जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। समाज के लिए कुछ बेहतर किया जा सके। क्या राजनीति के प्रति भी आपकी कुछ इच्छा है, राजनीति में जाने की आगे आगे चल के? ऐसा कुछ नहीं है। धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस हिसाब से अगर आप कुछ करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो बिना राजनीति से जुड़े आप कुछ नहीं दे सकते। महाराज जी, हमारे दर्शकों को कुछ खास संदेश जो लोगों की भलाई के लिए हो देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? अमर स्तंभ के जितने दर्शक हैं, मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूं कि अमर स्तंभ जो खबर दिखाता है, मैं मानता हूं कि सत्य ही दिखाता होगा, क्योंकि अभी प्रमाण के तौर पे जो भी चीज़ें हैं मैं बताया हूं, तो आप वही चीज़ दिखाएंगे। तो आपके जो दर्शक हैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूं कि अमर स्तंभ को देखें। ये थे महाराज जी। आपको बता दूं कि बलिया के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और महाराज जी एक छोटी सी उम्र से सनातन धर्म में आए। सनातन धर्म की परंपरा को, उसकी संपत्ति को, सनातन धर्म की जो भी क्रियाकलाप हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े मंदिर की बड़ी जिम्मेदारी महाराज जी निभा रहे हैं। अमर स्तंभ के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर कुछ भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। नमस्कार।